चीन को जिसका ज्यादा डर था वही हुआ। मेड इन इंडिया होगा अब आईफोन। टाटा ग्रुप अब करने वाला है आईफोन का निर्माण। टाटा ने कर ली है पूरी तैयारी। कहीं चीन का डर सच तो नहीं होने जा रहा दोस्तों? क्या सच में अमेरिका की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत तो नहीं आना चाहती? भारत को इसका क्या फायदा होने वाला है? ऐसे ही कई सवालों के आंसर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, मजा आने वाला है दोस्तों आपको। दोस्तों आईफोन का क्रेज तो लगभग हर युवा को होता ही है। जब आईफोन हमारे देश में बनेगा उस पर मेड इन इंडिया देखकर कितनी खुशी मिलेगी। त्रस्त हो गए हम तो। मेड इन चाइना देख के हमको बहुत बुरा लगता है। इसका बयान करना भी बहुत मुश्किल है। क्या कहा दोस्तों, हम सपना देख रहे हैं? नहीं जनाब, ये सपना नहीं, बहुत ही जल्द सच होने जा रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने आईफोन की तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी कमर कस ली है। टाटा ग्रुप ने इसके रॉ मटेरियल के निर्माताओं से मटेरियल के लिए बातचीत कर डाली है। हाल ही में आईफोन ने आईफोन 14 को लॉन्च किया, जो कि युवाओं में बहुत ही पॉपुलर हो रही है। लेकिन अब आईफोन 14 को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। टाटा ग्रुप ताइवान की कंपनी विस्टोन के साथ बातचीत कर रही है। विस्टोन वही कंपनी है जो आईफोन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। इस साल अंत तक भारत में आईफोन का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों आईफोन कभी भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं रहता। उसके पास अभी भी 200 से ज्यादा सप्लायर कंपनियां हैं जो उसके लिए अलग अलग आईफोन के पार्ट्स सप्लाई करती हैं। अंत में सभी पार्ट्स को एक जगह लाकर असेंबल कर लिया जाता है। आईफोन की कंपनी के लिए कुछ खास पार्ट ताइवान की कंपनी फैक्सकॉन, फिक्सटोन और फाजाट्रोन से लिए जाते हैं और इन्हीं कंपनियों में से एक है विस्टोन। विस्टोन के साथ टाटा ग्रुप की बातचीत चल रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विस्टोन भारत में पहली बार काम करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विस्टोन साल 2017 से ही भारत में आईफोन का निर्माण कर रही है। आईफोन 12, आईफोन 13 के मॉडल भारत में ही असेंबल किए गए हैं। लेकिन टाटा ग्रुप के लिए ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि एप्पल अपनी सप्लायर कंपनियों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाकर रखती है। अगर उसको काम में जरा सी भी लापरवाही मिलती है तो फौरन उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में इंडियन कंडीशन के हिसाब से आईफोन का निर्माण टाटा ग्रुप के लिए चैलेंजिंग टास्क होगा। इसके साथ ही टाटा देश की पहली कंपनी बन जाएगी जो आईफोन का निर्माण करेगी। वैसे भी फिक्सकॉन, फाजाट्रोन भारत में आईफोन का असेंबल कर रही हैं, लेकिन ये दोनों कंपनियां बिना किसी भारतीय कंपनी की मदद के बिना काम कर रही हैं। लेकिन टाटा की इस फील्ड में आने के बाद भारतीय कंपनियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एप्पल चीन से बाहर क्यों निकलना चाहता है, जबकि चीन हमेशा से ही हमारी कंपनियों की फेवरेट जगह बनी रही है। असेंबल करने के लिए ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में ही मौजूद है और वहां लेबर चार्ज और किराया भी काफी कम है। इसके अलावा चीन की सरकार भी कंपनियों की काफी मदद करती है। लेकिन आजकल चीन और अमेरिका के बीच काफी तनाव चल रहा है। पंगा यहाँ है कि ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर चुका है। दुनिया के कई देशों ने उसे इंडिपेंडेंट कंट्री होने का दर्जा दे दिया है, लेकिन चाइना और चाइना के कुछ गुर्गे जो कि चाइना का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री होने का दर्जा नहीं दिया है। वो अभी भी चाइना के अंडर ही मानते हैं ताइवान को। आप समझ रहे हो ना? एक्चुअल में कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है ताइवान का। चाइना ऐसा समझता है कि हमारे ही लोग वहां पर जाकर बस गए हैं और अपनी सत्ता हासिल कर ली है और सरकार बना ली है और एक देश घोषित कर लिया है। ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर चाइना करता रहा है। चाइना ऐसा समझता है कि ताइवान के लिए जब ताइवान चाइना के चंगुल से बचने की कोशिश कर रहा था तो चाइना को लगी मिर्ची। ये मिर्ची अमेरिका से क्यों लगी चाइना को? दरअसल ये जो नैन्सी पेलोसी जी हैं वो अमेरिका की फॉरेन वाली जो है आई और आकर ताइवान को संभावना देने लगी कि हाँ भाई आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो, हम आपके साथ हैं। तो ये मिर्ची लगी चाइना को, मेरे हिस्से को तुम क्यों बरगलाने में लगे हो। इस चक्कर में चाइना को गुस्सा आ गया। अब इस बीच एक और पंगा हो गया। एप्पल को काम करने में तकलीफ होने लगी। क्यों तकलीफ होने लगी? आपको बता दे कि ताइवान सबसे बेहतरीन सेमीकंडक्टर बनाता है और सेमीकंडक्टर के बगैर और पार्ट्स के बगैर, जैसा कि हमको पता है कि ताइवान एप्पल के बहुत सारे पार्ट्स बनाता है और चाइना को सप्लाई करता है और चाइना में असेंबल किया जाता है और चाइना उसे वापस भेज देता है अमेरिका को।
लेकिन अब हो रहा पंगा हो सकता है कि ताइवान चाहता है कि मैं अपना मटेरियल सीधे अमेरिका को भेज दूं, डायरेक्टली आईफोन को अमेरिका को भेज दूं। ये जो ट्रेड वॉर है, ना समझ रहे हो ना आप, चाइना को मिर्ची लग रही है। मेरा तो बिजनेस तो गया, ऊपर से पंगा ये हो गया कि वहाँ महामारी अभी भी है और चाइना इसको लेकर बहुत डरा हुआ है। चाइना ने वहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। चाइना बहुत सारे इलाकों में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाई हुई है चाइना में महामारी को लेकर के। ताइवान अपना काम करके दे रहा है, पर जब असेंबल की बारी आती है तो चाइना में महामारी की वजह से बहुत ही स्ट्रिक्टनेस चल रही है, जिसकी वजह से पार्ट्स के आने जाने में और आईफोन की सप्लाई करने में देरी हो रही है। इसके बाद पंगा चल रहा है कि ताइवान चाहता है कि मेड इन ताइवान लिखूं और चाइना चाहता है कि मेरे यहाँ असेंबल हो रहा है तो मैं मेड इन चाइना लिखूं कर भेजूं। उसके चक्कर में पंगा हो रहा है। आईफोन वाले परेशान है क्योंकि उनकी डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पा रही है, तो अमेरिका चाहता है कि उसे हम चाइना से आज़ादी मिल जाए और असेंबल हम और किसी देश में करा लें। ताइवान हमको स्पेयर पार्ट डायरेक्टली दे दे, हम असेंबल कहीं और से करा लें। दूसरे देश कौन सा होगा दोस्तों? यस, अब हुई इंडिया की एंट्री। इसमें इंडिया को मिल रहा है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, टाटा कंपनी को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, खुशी की बात है। और इसीलिए भारत और दूसरे देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है। एक बार टाटा ने भारत में आईफोन का निर्माण स्टार्ट कर दिया तो दुनिया भर की कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आ जाएंगी और आईफोन एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है। दुनिया उसको फॉलो करती है। इस कंपनी को लगेगा कि जब एप्पल भारत पर ट्रस्ट कर सकती है तो एप्पल जैसी कंपनियां भारत पर ट्रस्ट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी कंपनियां क्यों नहीं करेंगी। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव का फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। हमें अपनी नीतियां सुधारनी बहुत जरूरी है। देश में काफी परेशानियां हैं, यहाँ कभी भी स्ट्राइक हो जाती है, करप्शन बहुत ज्यादा है। पिछले साल का ही उदाहरण ले लीजिए, विस्टोन कंपनी, वही अपनी ताइवान वाली विस्टोन कंपनी जो आईफोन का पार्ट्स बनाती है, उसी विस्टोन कंपनी के कर्नाटक स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई दिया था पंगा। वहाँ विस्टोन में अचानक ही विद्रोह कर दिया था वर्करों ने। उनका कहना था कि विस्टोन कंपनी पेमेंट सही समय पर नहीं कर पा रही। इस पूरे विरोध से सबसे ज्यादा नुकसान आईफोन कंपनी का हुआ था। उसका माल समय पर बन नहीं पा रहा था और रिपोर्ट के अनुसार एप्पल को पूरे 440 करोड़ का नुकसान हुआ। और पैसे के नुकसान के साथ सबसे ज्यादा नुकसान तो उसे अपनी इमेज का हुआ था। एप्पल एडवांस बुकिंग कराता है और बैठे हुआ कस्टमर कहता है कि मेरा आईफोन नहीं आया, मेरा आईफोन नहीं आया। एप्पल की इमेज खराब हो रही थी। अभी भारत में पंगे चल रहे थे, इसलिए एप्पल अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर सावधानियां बरतता है। अगर देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ाना है तो भारत को इस मौके का सही से इस्तेमाल करना होगा। टाटा कंपनी का इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। वैसे अभी तक कोई लिखित डील फाइनल नहीं हुई है। लुंग वंग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दोनों कंपनियां सभी टर्म एंड कंडीशन पर चर्चा कर रही हैं और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द खुशखबरी हमें मिल सकती है और डील फाइनल हो सकती है। दोस्तों, जब एप्पल किसी देश में निर्माण करता है तो वहां की लोकल कंपनियों से डील करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वहां सप्लाई चेन भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। आईफोन की असेंबलिंग एक बहुत ही टफ काम है और इसमें बहुत ही टाइम लगता है और क्वालिटी कंट्रोल के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अभी भी कंडीशन नहीं है। लेकिन विस्टोन जैसी हमारी कंपनियां भारत में आकर दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण स्टार्ट कर सके। वैसे टाटा एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन एप्पल की सभी रिक्वायरमेंट क्या पूरी कर पाएगा? और टाटा भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई शुरुआत कर पाएगा? क्या लगता है आपको दोस्तों, आईफोन का भारत में निर्माण शुरू हो पाएगा? क्या हम एप्पल को वो वर्क कल्चर दे पाएंगे उसे दूसरे देशों से जो मिलता है? क्योंकि यहाँ हमें सीधे सीधे चाइना से मुकाबला करना है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको पसंद नहीं आएगा जब आईफोन पर मेड इन इंडिया लिखकर आएगा? इस पर भी 2-3 लाइनें लिख दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।